मुझको सुनने के लिए सभी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम जैसा कि बात करते आए हैं, हमारे समाज में वैदिक कालीन समय से ही स्त्रियों का स्तर बहुत ऊँचा रहा है। वो काफ़ी सुशिक्षित, पढ़ी-लिखी और विदुषी महिलाएँ हमारे समाज में रही हैं और हमारे सनातन समाज को उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है और कई अ, वेदों में उनकी लिखी हुई कुछ रचनाएँ भी हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर घोषा की। वो भी एक वैदिक कालीन स्त्री थी। और उन्होंने भी ऋग्वेद के 10वें अध्याय के जो मंडल 10वें मंडल के 39 और 40 जो अध्याय हैं, उसमें 2 रचनाएँ उन्होंने लिखी थी और उनको मंत्रदिका भी कहा जाता था। कई लोग उनको ब्रह्मवादिनी कहकर भी पुकारते हैं, अर्थात जिनको ब्रह्म ज्ञान हो। तो इसलिए बताया जाता है कि वो काक्षयवन ऋषि की पुत्री थी और उनके दादा थे दीर्घतमस। तो इतने बड़े परिवार हैं, ऋषि कुल में रहने के कारण बचपन से ही उनकी वेदों का अध्ययन करने की और जो अध्यात्म है उसके प्रति रुचि बड़ी गहरी थी। और उसका कारण ये भी कहा जाता है कि बचपन से ही वो त्वचा रोग से पीड़ित थी और ऋग्वेद के भजनों में ये भी कहा जाता है असल में वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। जिसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। उनके पिता काक्षयवन उनको घर के अंदर ही पढ़ाया करते थे। कई बार काक्षयवन ऋषि से उन्होंने अश्विनी कुमार देवों के बारे में सुना था कि वो किस तरह से मधु विद्या देते हैं। मधु विद्या में सारे रोग जो हैं, गुप्त रोग या त्वचा के रोग हैं, जो गंभीर बीमारियों में हैं, उसका इलाज इसमें है और मधु विद्या पाकर कोई भी बूढ़ा जवान हो सकता है। तो इसके बारे में जब घोषा ने सुना तो घोषा ने ऋषि अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनकी लंबे समय तक उनकी प्रार्थना स्तुति से खुश होकर अश्विनी कुमारों ने उनको करीब 60 वर्ष की अवस्था में कहा जाता है कि उनको वरदान दिया। उनको उनका जो रोग है उसको उन्होंने ठीक कर दिया और उनको युवावस्था प्रदान की। और इस कारण से उनके अंदर उनके जो 1-2 मैंने कहा आपको ऋग्वेद में लिखे थे मंडल 10 के अध्याय 39-40 में जो उन्होंने रचनाएँ लिखी थी, उससे ये पता लगता है कि उनके अंदर जो दूसरा वाला है 40 नंबर का जो है, उसमें विवाह के प्रति उनकी आकांक्षा बताई जाती है। तो उन्होंने 60 वर्ष की उम्र के बाद तक वो ब्रह्मचारी रही और 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद उनका सुहस्त नाम से एक पुत्र भी हुआ। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि जो घोषा है, उन्होंने मतलब कुष्ठ रोग होने के बाद भी दुखी होने के प्रति उसके निदान के लिए प्रयास किया और अंततो गत्वा उनकी मेहनत रंग लाई और जो उनको असाध्य रोग हो गया था, वो कुष्ठ रोग से उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से उससे मुक्ति पाने में सफलता पाई। तो ये महिलाएँ हमें प्रेरित करती हैं धैर्य और समर्पण की कहानी हमें सिखाती हैं। तो आपको कैसी लगी ये आज की जो एक वैदिककालीन जो महिला विदुषी महिला घोषा के बारे में जानकारी ज़रूर बताइए और किसके बारे में आप सुनना चाहते हैं वो